इन जगहों पर मौत है पक्की, यहाँ इंसान कम और भूत है ज्यादा। भारत सिर्फ साधु संतों की ही नहीं बल्कि कई रहस्यों की भी धरती है और यहाँ पर ऐसी कई जगह हैं जहाँ जाने वालों की रातों की नींदें हराम हो जाती हैं और कई तो यहाँ से बचकर वापस तक नहीं आ पाते। अब दोस्तों ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं बल्कि बिल्कुल सच है और आज भी हमारे देश में ऐसी कई जगह हैं जहाँ जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि इन इलाकों में आज भी आत्माएं आपका बेसब्री से इंतजार करती हैं। तो चलिए आज चलते हैं उन इलाकों की सैर पर जहाँ दिन में भी जाने से रूह कांप जाती है। अब दोस्तों जब भी हमारे देश की डरावनी जगहों की बात होती है तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है राजस्थान के भानगढ़ किले का। नंबर 10, भानगढ़ किला राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में स्थित भानगढ़ का ये किला सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। राजस्थान के अलवर में इस किले का निर्माण 17वीं सदी में हुआ था और यहाँ कई तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने की बात सामने आने के बाद सरकार ने सूरज डूबने के बाद इस किले में लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी। बता दें कि इस किले में आने वाले लोगों ने कई बार यहाँ कुछ अजीबोगरीब आवाजों को सुना है और ये किला इतना खतरनाक है कि यहाँ के गाँव के लोग बताते हैं कि इसे देखने से ही लोगों में दहशत का माहौल बन जाता है कि कभी उन्हें थप्पड़ पड़ा तो कभी लगा कि उनका कोई गला दबा रहा है। काफी खतरनाक जगह है, मतलब हाँ ये बहुत खतरनाक जगह है ये। एक और चौंकाने वाली बात ये है कि इस किले में घूमने वाले लोगों ने बताया कि उनको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है या फिर उन्हें पीछे से कोई थप्पड़ मार रहा है। और तो और इस किले से अजीब सी बदबू भी आती है और इन्हीं सब वजहों के चलते सनसेट के बाद यहाँ के दरवाजे बंद हो जाते हैं और इस किले में एंट्री बिल्कुल बैन। नंबर 9, मुकेश मिल्स मुंबई। अब दोस्तों मुंबई में स्थित ये मुकेश मिल्स दुनिया की कुछ सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है, जहाँ कुछ सालों पहले कपड़े बनते थे। आज वो एक खंडर में बदल चुका है और ये जगह इतनी डरावनी है कि यहाँ रात में तो दूर दिन में भी लोग जाने से डरते हैं। कई बरस पहले यहाँ भूतिया फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी, लेकिन आज के दिन में ना तो यहाँ शूटिंग होती है और न ही कपड़े सिले जाते हैं। आपको बता दें कि मुकेश मिल्स की बिल्डिंग करीब 158 साल पुरानी है, जिसे अब भूतों का बसेरा मान लिया गया है। लोगों ने यहाँ कई बार अजीबोगरीब आवाजों को सुना है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस किया है। पहले यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में कपड़े बनते थे, फिर अचानक से 1970 के दौर में इस मिल में एक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिस कारण ये मिल आग में बुरी तरह से झुलस गई और इस हादसे में कई सारे वर्कर्स की भी मौत हो गई। शायद दोस्तों यही वजह रही होगी कि आज भी इनकी आत्माएं यहाँ भटकती हैं। इस मिल के बारे में एक और बात है जो बहुत हैरान करती है। बताया जाता है कि साल 2015 में जब फिल्म बदलापुर के कुछ सीन्स की शूटिंग यहाँ पर हो रही थी, तब शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस यामी गौतम को उनके साथ किसी के होने का एहसास होता था, जिसके बाद से वो काफी डर गए। हद तो तब हो गई जब कुछ दिनों बाद ही फिल्म की टीम में से एक लड़की अजीबोगरीब हरकतें करने लगी और उसके बिहेवियर में मर्दाना हाव भाव दिखने लगे। उसकी आवाज मर्दों जैसी हो गई थी और वो अचानक ही जोर जोर से चिल्लाने लगती। फिर इसके कुछ ही दिनों बाद उस लड़की की मौत भी हो गई थी। नंबर 8, डुमास बीच। डुमास बीच गुजरात के अरब सागर के किनारे मौजूद है, जो अपने काली रेत और मिस्टीरियस एक्टिविटीज के लिए चर्चा में रहता है। इस जगह पर कई रहस्यमयी और अजीबोगरीब किस्से होने का पता चला है, जहां कुछ लोगों को यहां पर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तो वहीं कई लोगों का रात में अचानक गायब होने जैसी घटनाएं भी यहां से सामने आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, रात के अंधेरे में जहां कोई मदद की गुहार लगाता सुनाई देता है, तो वहीं कोई फूट फूट कर रोता है, लेकिन दिखता कोई नहीं। कभी कभी तो यहाँ शाम ढलने के बाद चूड़ियों के खनकने की आवाज आती है और घुंघरू बजते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इस बीच पर सदियों से भूतों ने अपना कब्जा जमा रखा है और भूतों के कब्जे के चलते ही यहाँ पर समंदर की रेत सफेद नहीं बल्कि काली है। नंबर 7, जीपी ब्लॉक बंगला मेरठ। अब दोस्तों चारों ओर घने जंगल के बीच में मौजूद ये है जीपी ब्लॉक बंगला, जहाँ जाने में ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। ये सैकड़ों साल पुराना बंगला अब एक खंडर में तब्दील हो चुका है और यहाँ पर कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने की बात भी सामने आई है। मेरठ के कैंटेरिया में मॉल रोड से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस बंगले में दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता है। शाम को तो यहाँ कोई जाने की हिम्मत तक नहीं करता और इतना ही नहीं, अगर कोई हिम्मत करके यहाँ पर आ भी जाए तो मुश्किल है कि वो बंगले के अंदर जा पाए। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस बंगले के अंदर लाल साड़ी में एक महिला घूमती हुई नजर आती है, जिसके चलते यहाँ के लोगों में इस बंगले को लेकर काफी खौफ है। नंबर 6, डाउ हिल सिक्किम। डाउ हिल कर्सियांग दार्जिलिंग के सबसे खूबसूरत इलाकों में गिना जाता है, लेकिन दोस्तों ये अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए कम और अपने भूतिया अनुभवों के लिए ज्यादा जाना जाता है। बता दें कि इस इलाके को लेकर हैरान कर देने वाली बात तब सामने आई जब यहाँ लकड़ी काटने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें जंगल में बिना सिर वाला एक लड़का दिखता है। अब यहाँ के लोकल्स का ये मानना है कि डाउ हिल के जंगलों में बड़ी तादाद में लोगों ने सुसाइड किया था। इनके मुताबिक इस जंगल में इंसानी हड्डियों का दिखना किसी जमाने में आम बात थी और यही वजह है कि इस जगह को मिस्टीरियस और डरावना
माना जाता है। नंबर 5, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। अब दोस्तों रामोजी फिल्म सिटी भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, जिसमें कई बड़े होटल्स भी हैं। लेकिन एक फिल्म सिटी होने के अलावा ये जगह सुपरनैचुरल एक्टिविटीज की वजह से भी जानी जाती है। इन अजीबोगरीब घटनाओं के ज्यादातर शिकार औरतें और लड़कियां बनती हैं। यहाँ कई लोगों का कहना है कि कोई शक्ति लड़कियों के कपड़े खींचती है। उनका तो यहाँ तक कहना है कि शूटिंग के समय भी कई बार लाइटमैन को धक्का देकर नीचे गिराया जा चुका है, जिससे उन्हें गहरी चोटें भी आई हैं। इसके अलावा होटल में छोड़े गए खाने का वापस लौटने पर इधर उधर बिखरा मिलना, ड्रेसिंग के कांच पर उर्दू में कुछ अजीब सा लिखा हुआ मिलना, ये वो कुछ एक्टिविटीज हैं जिसके कारण यहाँ शूटिंग करने से लोग डरते हैं। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मरे हुए सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं। और ये बहुत ही अजीब बात है कि ये आत्माएं औरतों को ज्यादा परेशान करती हैं। जैसे कि वो जब ड्रेसिंग रूम में हो तब वहाँ उन्हें अजीब सी परछाई दिखाई देती है, और जब वो नहाती हैं तो उनके बाथरूम बाहर से लॉक हो जाते हैं। खैर इनसे छुटकारा पाने के कई उपाय किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक इनसे कोई फायदा नहीं हुआ। नंबर 4, कुलधरा गाँव राजस्थान। अब दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर की दूरी पर कुलधरा नाम का ये गाँव है, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। इसे भी हमारे देश की सबसे ज्यादा डरावनी भूतिया जगहों में गिना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में किसी समय काफी चहल पहल थी, लेकिन आज यहाँ की कंडीशंस ऐसी हैं कि सूर्य ढलने के बाद यहाँ कोई भी इंसान जाने से डरता है। यहाँ 200 सालों से कोई भी आकर नहीं बसा, और इसके भूतिया होने के बाद ही गवर्नमेंट ने इस गाँव में लोगों की रात में एंट्री पर पाबंदी लगा दी। माना जाता है कि अगर कोई भी इंसान रात में इस गाँव में जाए तो उसे यहाँ की आत्माएं बहुत परेशान करती है। नंबर 3, जमाली कमाली मस्जिद दिल्ली। अब दोस्तों पुरानी इमारतों में अगर लोगों का आना जाना कम हो जाए तो उसे भूतिया कह देना भारत में कोई नई बात नहीं, और ऐसा ही कुछ हुआ है दिल्ली की जमाली कमाली मस्जिद के साथ भी। दिल्ली में कुतुब मीनार के ठीक बगल में बनी ये मस्जिद एक खूबसूरत हिस्टोरिकल प्लेस है। ताज्जुब की बात तो ये है कि जहाँ कुतुब मीनार को देखने के लिए हजारों टूरिस्ट की भीड़ जुटती है, वहीं पास की ही इस मस्जिद से टूरिस्ट का रुझान न के बराबर है। लोग शायद ही कभी यहाँ घूमने आते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद में ऐवान के जिन्नातों का साया है। यहाँ होने वाली कई सारी घटनाओं की वजह से ही लोग यहाँ जाने से बहुत डरते हैं, और बताया जाता है कि कई जिन्नात इस छोड़ी हुई जगह और खंडरों में रहते हैं, और जब वो इन जगहों पर इंसानों के जाने से परेशान होते हैं तो वो उन्हें नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं। नंबर 2, शनिवार वाड़ा। अब दोस्तों हिंदुस्तान के दूसरे कोनों में भले ही लोग शनिवार वाड़ा के बारे में न जानते हो, लेकिन मराठी लोग इसके बारे में बखूबी जानते हैं। दरअसल ये एक हिस्टोरिकल महल है जो कभी मराठा एम्पायर की आन बान और शान हुआ करता था, लेकिन आज से करीब 240 साल पहले इस महल में एक ऐसी घटना घटी थी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इस घटना की वजह से ही लोग इस महल को भूतिया मानते हैं, और कहते हैं कि इस महल में 30 अगस्त 1773 की रात 18 साल के नारायण राव की षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई। बता दें कि ये मराठा एम्पायर के 9वें पेशवा बने थे, और चौंकाने वाली बात तो ये है कि उनकी हत्या उनके चाचा ने ही करवाई थी। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात महल से किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, जो बचाओ बचाओ चिल्लाती है। इसके अलावा शनिवार वाड़ा से जुड़ा एक और रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। साल 1828 में इस महल में भयंकर आग लगी थी, जो लगातार 7 दिनों तक जलती रही। इसकी वजह से महल का एक बड़ा हिस्सा जल गया था। अब दोस्तों ये आग कैसे लगी, ये आज भी एक सवाल बना हुआ है, और इसके बारे में कोई नहीं जानता। नंबर 1, वृंदावन सोसाइटी ठाणे। अब दोस्तों अगर किसी के घर में कोई रहस्यमयी मौत हो जाए तो भी लोग उसे डरावनी जगह मानना शुरू कर देते हैं। ठाणे की ये वृंदावन सोसाइटी भी ऐसी ही जगहों में शामिल है। ठाणे वेस्ट में मौजूद इस वृंदावन सोसाइटी की एक बिल्डिंग के बारे में माना जाता है कि कभी किसी आदमी ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कई अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। एक बार की बात है कि इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को इतनी जोर का थप्पड़ लगा कि वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसने पास ही में बैठे हुए दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को तमाचा लगा दिया, ये सोचकर कि शायद उसने ही उसे मारा था। लेकिन जब बाद में उसे सच्चाई का पता चला तो उन दोनों के होश उड़ गए। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसी सभी नई नई जानकारियों के लिए हमारी वीडियोस देखते रहें, और अगर ये पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।